हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी क्योंकि आपको मिल रहा है भाई हर रोज एक से एक शानदार और मस्त मटेरियल। भाई साहब, एक सीट पक्की करनी है, वो क्लास है ये। एक सीट पक्की वाली क्लास है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। लास्ट तक क्लास को जब देखोगे ना तो लगेगा आपने कुछ हासिल किया है। पिछली क्लासें बेटा जिन नहीं देखी आपने जरूर देख ले। हर क्लास एक से एक क्या है, टक्कर वाली है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको। आ जाइए बेटा, आज कई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं एक ही क्लास में। उत्तर प्रदेश की सभी नदियों को खत्म करेंगे, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट खत्म करेंगे, उत्तर प्रदेश के सभी बांध खत्म करेंगे, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण झील खत्म करेंगे बेटा। उत्तर प्रदेश के नदियों के तटों पर वाले शहर भी करेंगे, महाजनपद भी पढ़ाएंगे, कांग्रेस अधिवेशन भी पढ़ाएंगे। चुटकियों में 15 मिनट बस वेट कर लेना भैया। आ जाइए, आप देख रहे होंगे गंगा नदी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं। सभी बच्चा पार्टी एकदम जोश के साथ तैयार हो जाइए। देखो क्या लिखा है, कह रहा है सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी गंगा नदी कहां पे प्रदूषित ज्यादा। तो याद रखना हमारी भाभी डिंपल यादव के पियर में, उसके मायके में, और भैया जहां नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी में, तो कन्नौज वाराणसी में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। याद रखना, डिंपल भाभी प्रदूषित और नरेंद्र मोदी प्रदूषित है, ऐसे याद रख लेना भैया। यमुना सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है भैया, ये दिल्ली और आगरा में। दिल्ली और आगरा में ताजमहल के पास कूड़ा करकट लोग ज्यादा कर देते हैं, यमुना गंदी कर देते हैं। और भैया दिल्ली राजधानी है तो यहाँ कूड़ा करकट करते हैं, यहाँ कर देते हैं। कह रहा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है भैया, देख लो कितने जिलों से गुजरती है। कह रहा 27 से 28 जिलों से गुजरती है। कुल गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा, उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है, 1450। ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। कह रहा यमुना नदी कितने जिलों में बहती है, तो भैया 20 में, 20 से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा, याद रखना 1450 किलोमीटर बहती है। बदायूं में सबसे ज्यादा, कह रहा बदायूं सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है, याद रख लेना। 133 किलोमीटर अकेले बदायूं से निकलती है गंगा नदी। दिमाग में डालो, नया फैक्ट है, दिमाग में भर लो। कह रहा गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा कब दिया गया भैया, 4 नवंबर 2008 को। ये हमारी राष्ट्र नदी है। कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदियां कौन कौन सी हैं भैया, ये बहुत इंपोर्टेंट है। गोमती नदी, हिंडन नदी, यमुना नदी और भैया ओबी नदी। सुनी नहीं होगी, नाम सुन लेना, ओबी नदी। चले भैया, देखो आपके लिए एक क्वेश्चन क्या है, आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि भैया गंगा नदी को कहां पे, गंगा नदी पर कह सकते हो देव प्रयाग पर गंगा नदी से कौन कौन नदियां मिलती हैं, आप ये बताओगे बस, ठीक है ना। चलिए भैया आगे, गंगा नदी को देख लो। गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में पड़ता है, ध्यान रखना। पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले एंट्री मारती है भैया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बिजनौर में एंट्री मारती है। दिमाग में भर लो, कहां पे, बिजनौर में एंट्री मारती है, सीधे बिजनौर में मारेगी भैया। फिर क्या देखोगे, चलते हुए यहाँ रामगंगा, दूता तोली उत्तराखंड से रामगंगा निकलती है और कन्नौज पर आकर के भैया भाभी डिंपल यादव के यहाँ गंगा नदी रामगंगा से मिल जाती है। आगे चलकर गाजीपुर से बेटा, गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। और गोमती निकलती कहाँ है, फुल्लर झील से। ये फुल्लर झील कहाँ है पूछ लेगा तो भैया पीलीभीत में फुल्लर झील है। दिमाग में भर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मापचा चुंगो ग्लेशियर, ये तिब्बत में, यहां से घाघरा नदी निकलती है बच्चों। और ये घाघरा नदी किस में जाके मिलती है, देवरिया पर राप्ती नदी, इससे राप्ती नदी मिल जाती है देवरिया पर। याद रखना, आपको ये बताना है घाघरा नदी गंगा नदी में कहां पर मिलती है, ये जगह बताओगे कहां पे मिलती है, ये आपको बतानी है, ठीक है ना भैया। आपको ये बताना है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बाहर निकलती है, तो बलिया से निकलती है। अंतिम जिला कौन सा है, बलिया। और सीधे ये भाई साहब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा यमुना का, गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती है, यहां ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलें भैया, आगे देखिए आप लोग, देखो ये गंगा जा रही है और उसमें हम डिस्कशन करेंगे यमुना। यमुना बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड बंदरपूछ ग्लेशियर से। पूछ लेगा यूपी के किस जिले से एंट्री मारती है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहारनपुर जिले में सबसे पहले एंट्री मारती है, सहारनपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल यमुना सहारनपुर में एंट्री मारती है भैया। फिर इससे ध्यान रखना, जना पावा पहाड़ी से बनास नदी जाती है और बनास नदी इटावा के पास इससे मिल जाती है, इटावा से पहले इससे मिल जाती है। फिर चंबल नदी, आप ये बताओगे चंबल नदी कहां से निकलती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, चंबल नदी कहां से निकलती है ये बताओगे आप लोग, ठीक है ना भैया, ये आप बताओगे। तो भैया ये इटावा में जाके चंबल मिलती है। उसके बाद बेतवा जो रायसेन कुमार गांव से निकलती है और ये हमीरपुर में जाकर के गंगा यमुना से मिलती है। ये सब यमुना की सहायक नदी है।
और भैया केन नदी एमपी के कैमूर की पहाड़ी से और बांदा जिले से क्या होती है, मिल जाती है यमुना से, तब ये यमुना आगे बढ़ती है। यहाँ पे अभी देखो सोन नदी वगैरह भी आएंगी, लेकिन यमुना आगे बढ़ती है, प्रयागराज में फाइनली गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। छोटी छोटी बातों को आप दिमाग में भर लो भैया। आगे चलिए भाई, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं देख लो, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं देख लो भैया। पहले बिजनौर पड़ेगा, फिर हापुड़ पड़ेगा, हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है, फिर फर्रुखाबाद भैया, फिर कन्नौज, फिर कानपुर, फिर फतेहपुर, फिर भैया इलाहाबाद, फिर वाराणसी, फिर गाजीपुर, और फिर भैया अंतिम कौन सा, बलिया। अंतिम कौन सा, बलिया। तटीय है भैया, ये तटीय जिले क्या है, तटीय जिले हैं, ये याद रख लेना आप लोग, यही यहाँ पे लिख रहे हैं आप देखो। और भी ये देखिए बिजनौर, हापुड़, नरोरा, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये गंगा के पास के क्या है, तटीय क्षेत्र के, ये तटीय क्षेत्र के नगर हैं, आप लोग दिमाग में भर लो गंगा के। वहीं आपसे यमुना के पूछे, यमुना के कौन है भैया, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट। तो भैया मथुरा पड़ता है, आगरा पड़ता है, इटावा पड़ता है, कालपी, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये पड़ते हैं, ठीक है ना, याद रखना। राम गंगा के तट पर पूछ लेगा, ये वही पूछे हुए हैं, बरेली और मुरादाबाद राम गंगा के तट पर पड़ते हैं भैया। अन्य शहरों में ये आप देख रहे होंगे, इनको तैयार कर लेना। सरयू नदी पर अयोध्या है, वरुणा नदी पर वाराणसी है, बेतवा नदी पर हमीरपुर है भैया, राप्ती नदी पर गोरखपुर बांदा है, सई नदी पर प्रतापगढ़ है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, आमला, यहीं पे मिलता है, आमला नगरी कहते हैं। सोन नदी सोनभद्र पर, हिंडन नदी मेरठ में बेटा, हिंडन नदी गाजियाबाद पर टच होती है, और राप्ती और रोहिणी जो गोरखपुर पर टच होती है, ठीक है ना। तो यहाँ राप्ती और रोहिणी का गोरखपुर पर क्या है, संगम है, याद रखना। अब भैया मैं बात करता हूँ नदियों के अलावा, भैया मैं नदियों के अलावा बात करता हूँ आपसे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण झील। तो बाखरा झील जो है वो संत कबीर नगर में है, ध्यान रखना। बाखरा तो कहाँ, बाखरा संतों के पास, ठीक है, बखीरा बिखर जाता है जब संत नाराज हो जाए। तो नवाब कौन बनेगा, उन्नाव, नाव में नवाब, तो उन्नाव ऐसे याद कर लेना, नाव में नवाब, रट लो इनको। और पूछे और नवाब क्या बेटा, कुंट्रा रहती है, अगर कोई बेटा उन नाव समुद्र में जाएगी तो कुंट्रा समुद्र झील कहाँ पे है, उन्नाव में। और बेटा पार्वती औरंगा, तो ये कहाँ है, गोंडा में, गोंडा, गोंडा, पार्वती, औरंगा, औरंगा, गोंडा, इस तरीके से याद करोगे। और भैया बल्ले बल्ले किसके हो गए, सुरहा ताल के, सुर मिला दो ताल में तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो सुरहा ताल में कौन सी, बलिया, बलिया में जाके सुरहा ताल झील है, ठीक है। मेरठ भैया, मेरठ में कौन सी है, रामताल, राम का ताल कहाँ मिलेगा, मेरे यहाँ राम का ताल, मतलब मेरठ। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है, ये सोनभद्र पर जाके मिलती है। तो भैया गोविंद तो वैसे भी कृत्रिम सोना को ज्यादा पसंद करते हैं। देवरिया, देव कहाँ पे है भैया, भाभी के यहाँ पे, कन्नौज, कन्नौज में देवरिया झील है, ठीक है ना। आगे आ जाइए भैया, अलवारा झील कौशाम्बी में है, विदेशी पक्षियों का यहाँ आगमन होता है, ठीक है ना। कोसों कोस, अलवारों पे, गाना नहीं सुना, अलवारों पे, कहाँ, कोसों की बात कर रहा है, तो कौशाम्बी में है। औंधी ताल वाराणसी, तो भाई ज्यादातर वाराणसी में औंधी ताल, इस बार नरेंद्र मोदी को औंधी ताल गिरा दिया, नहीं गिरा दिया, कम वोट मिले वाराणसी में, इस तरीके से याद रखना भैया। पेनगेली या गोमत ताल, तो ये पीलीभीत में है, ध्यान रखना। सीताकुंड, सीता का कुंड तो आपको अयोध्या में ही मिलेगा, राम के पास। भरत कुंड पूछे बेटा, ये भी, ये सब वहीं पे हैं। और नौह झील पूछे तो मथुरा में बच्चों। तो ये झील तैयार कर लेना, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बच्चा ये। इसके साथ ही आगे देखिए यमुना नदी को, यमुना नदी पर और कौन कौन है बेटा, ये घाट हैं, ये बांध है, सॉरी बांध, ठीक है ना, डैम में है। तो यमुना नदी पे सबसे पहले देखो, यहाँ देखिए आप, ये इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जवाहर सागर बांध किस पे है भैया, तो ये चंबल नदी पे है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर। और वहीं बेटा चंबल नदी पर राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध भी है। तो जवाहर और राणा दोनों राजस्थान में राज कर रहे हैं, चंबल नदी पे चमचम से राज कर रहे हैं, ध्यान रखना। चम्मच लेकर के राणा प्रताप और जवाहर क्या कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं भैया। चंबल पे ही गांधी सागर बांध है, एमपी में, ध्यान रखना, गांधी सागर बांध है। और वही में आपसे बात आ जाइए, बेतवा नदी पर कौन कौन से, तो राजघाट बांध, ये ललितपुर में कहाँ पे है, बेतवा नदी पर है। और माता टीला बांध ये झांसी में है बेटा, ये पूछा जाता है, ये भी बेतवा नदी पे है, ध्यान रखना। और ये चंबल नदी इटावा में मिलती है, और ये ध्यान रखना इलाहाबाद में, ये गंगा से मिल जाती है। ये कुछ बांध हैं, और इंपोर्टेंट बांध आपके सामने ये रहे भैया। माता का टीला कहाँ पे, बेतवा में, झांसी में। परीक्षा कहाँ पे लोगे, ये भी बेत मार के परीक्षा लोगे भैया। सुकून कहाँ पे मिलेगा, सुकमा डुकमा, बेतवा में। गोविंद सागर सहनाद बांध कहाँ पे है, सहनाद पे, ललितपुर में, ध्यान रखना। ये नदी है, बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा, ये सहनाद नदी पर। रोहिणी कहाँ आएंगी, रोहिणी नदी पर, रोहिणी बांध। जामनी बांध कहाँ पे बेटा, जामनी नदी पर। सहनाम बांध सहनाज नदी पर।
और देखो मूसा, मूसा कहाँ मिलेगा, कर्म नाश कर देता है। अगर मूसा घर में आ जाए तो कर्मों का नाश कर देता है, तो मूसा खंड बांध कर्म नाश पे। चंद्र प्रभा बात करें तो चंद्र प्रभा पे रामगंगा, रामगंगा पे बेटा काटी बांध रामगंगा पे। काटी भी है, काटी भी कद काटी किसकी अच्छी है, राम की, तो रामगंगा पे। जिरगो, जिरगो पर ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पे है, ध्यान रखना आप लोग सोनभद्र में। ये सिटी भी है, आप लोग याद कर लेना। इसके साथ ही बेटा आप देख रहे होंगे कुछ कहते हैं ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पूछे जाते हैं, कई बच्चों ने डिमांड करी थी। आ जाओ भैया, मुरादाबाद का वन प्रोडक्ट कौन है, पीतल नगरी, पीतल ज्यादा है यहाँ पे। फिरोजाबाद का बेटा चूड़ियां, इलाहाबाद का संगम और इलाहाबाद का अमरूद, मलिहाबाद का बेटा आमों का नगर, और बेटा प्रतापगढ़ आमला नगर, चमड़ा का शहर कानपुर, पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर कानपुर, काशी की बहन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली बेटा, और ताज नगरी ताजा कहाँ मिलेगा पेठा, आगरा में। धान कहाँ पे है, चंद मिनट में धान मिल जाएंगे, ठीक है ना। गाजी, काशी की बहन कौन है, गाजी। पेठा कहाँ है, आगरा, सबको बताया। राम की नगरी अयोध्या। उद्योग कहाँ पे है भैया, गाजियाबाद में। छोटी दिल्ली भी गाजियाबाद ही है। इत्र की नगरी कन्नौज, भाभी ज्यादा सेंट लगाती हैं, खुशबुओं का नगर भी बोला जाता है। कैंची बेटा कहाँ पे, मेरठ में। क्रांति भी मेरठ में। चाकुओं का शहर रामपुर, रामपुर में चाकू बहुत ज्यादा बनते हैं। ताला नगरी अपना अलीगढ़ है भैया ये। लड्डू की नगरी, लड्डू कहाँ पे खाओगे, हरदोई में, संडीला में सड़े हुए लड्डू खाओगे। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र है बेटा। और सुरमा नगरी क्या है, बरेली। सुरमा बरेली में बनता है, ये ओडीओ पे। अब आ जाए बेटा कांग्रेस के अधिवेशन, पता है आपको 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एमओ ह्यूम द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था, डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में। कुल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 9 अधिवेशन हुए बेटा, ध्यान रखना। एक पहला 1888 इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूलिस के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये मैंने पढ़ा भी दिया है कुछ क्लासों में, दोबारा रिवीजन कर लो। 1892 इलाहाबाद की डब्ल्यूसी बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। ये भी कहाँ पे है भैया, ये उत्तर प्रदेश में। 1899 लखनऊ, इसकी रोमेशन दत्त ने की थी। 1905 वाला बनारस में, इसकी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1910 वाला बेटा इलाहाबाद में है, सर विलियम्स बेडरोन ने की थी। 1916 वाला बेटा अंबिका चौड़ मजूमदार ने लखनऊ में की थी। कानपुर 1925 में हुआ था, इसकी सरोजनी नायडू ने की थी, पहली महिला भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी ये। 1936 लखनऊ में बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू में। और बेटा अब याद रखना इस चीज को, तो ये दिख रहा है आपको 1946 मेरठ, इसकी जेबी कृपलानी ने की थी, बस ये चीज याद रखना। इसके साथ ही बेटा आपको ये उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। वैसे कुल महाजनपद 16 हैं, वैसे बेटा कुल महाजनपद कितने बेटा, 16 हैं, लेकिन इनकी जानकारी किसमें मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से। आपको क्वेश्चन ये बताना है बेटा, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, ये ग्रंथ है, इनमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की, जिनमें 8 अकेले कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में भैया। मल्ल महाजनपद कुशीनगर पावा में राजधानी थी। और काशी बाराणसी वाले की राजधानी काशी थी। चेदी बुंदेलखंड की राजधानी शक्तिमती थी। पंचाल रुहेलखंड की राजधानी अय छत्र और पंचाली थी। सूरसेन इसकी मथुरा थी। कुरुक्षेत्र बेटा इसकी इंद्रप्रस्थ थी। और कौशल की राजधानी कौशल थी। और वत्स की राजधानी बेटा कौशाम्बी थी। तो आप लोगों को ये बताना है भाई, क्लास आपको कैसी लगी, मस्त लगी या नहीं लगी, 4 चांद लगे या नहीं, बस तैयार कर लो। तैयार आप करिए, शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं। बस एक सीट पक्की कर रही है, देख रही है बेटा, माँ इंतजार कर रही है एक सीट का, तो बेटा वर्दी का इंतजार कर रही है, वर्दी का तो तैयार कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।